डिस्क्रिप्शन में हमारा ऑब्जेक्टिव जो है इसमें मेन जो है, तो कोर्स ऑब्जेक्टिव जो है इसमें देखें जो अकाउंटिंग जनरल देखेंगे तो कोर्स इंट्रोड्यूस अकाउंटिंग इन जनरल, दे cover the basic of financial accounting through the accounting cycle for services and merchandising businesses. The main objective of this course is to introduce the theoretical foundation of financial accounting concepts, assumptions, and principles, and the financial statement of a profit-seeking enterprise. The course paper is student to be capable of performing the different steps of the accounting cycle of for service and merchandising business. बेटा कोई भी है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई सिस्टम देखें, कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जो बड़े बड़े फर्म्स हैं या छोटे हैं, कोई भी बिजनेस हो, पहले से लेके आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और मल्टीनेशनल तक, जब तक उसमें यही होता है कि हमें अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है, उसमें ये होता है कि हमारी बिजनेस की पोजीशंस क्या है, जब तक हमें कोई मतलब है कि उसका पता नहीं चल जाए। अच्छा बेटा, इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इसमें कोर्स का ऑब्जेक्ट, इसको हम क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या बेनिफिट्स क्या हैं या एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसमें देखें कि नंबर 1 पे इंट्रोड्यूस अकाउंटिंग इन जनरल, मीन्स है कि जो हम बिजनेस एक्टिविटी या बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसके आमतौर पे उन चीज़ों को आमतौर पे मतलब है कि क्लियर करना अकाउंटिंग के रेखा। जैसे फॉर एग्जांपल एक अकाउंटिंग सिस्टम होता है, अकाउंटिंग सिस्टम में 3 चीज़ें होती हैं। कौन सी 3 चीज़ें होती हैं बेटा? नंबर 1 पे यही होता है कि कोई भी एज ए इन्वेस्टर, एज ए ओनर, एज ए मैनेजर, एज ए डायरेक्टर, कोई भी बंदा उस बिजनेस को लीड कर रहा, बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेस को लीड कर रहा है या बिजनेस का हेड हो, तो वो क्या करता है कि उसके जो कोई भी चीज़ डिसाइड करता है, डिसाइड करने से पहले वो क्या करता है, पहले अकाउंटेंट जो उनके मेन अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, हम फाइनेंस डिपार्टमेंट कहें, तो उसमें उनकी पहले उनको पूछता है कि भाई हमारी जो ऑपरेशन एक्टिविटीज़ हैं, हमारी सेल कितनी हुई है, हमारे पास परचेज कितना है, हमारे पास कैपिटल कितना है, हमारे पास अमाउंट कितना है, रॉ मटेरियल कितना पड़ा है, हमारे पास स्टॉक कितना है, तो सारी वो डिटेल वो अकाउंटेंट ही उन चीज़ों को रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, उसको रिपोर्ट देता है कि भाई फाइनेंशियली पोजीशंस क्या है, हम क्या आगे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ को रन कर रहे हैं या फ्यूचर में हमें कौन सी आगे मीन्स है कि मार्केट के अंदर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनको किस तरीके से फेस करना है, तो हम कौन सी चीज़ लॉन्च कर रहे हैं या कौन सी चीज़ न्यू हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो उसके डिटेल जो जो हमारी अकाउंटिंग या फाइनेंशियल पोजीशंस होती है वो अकाउंटेंट उनको रिपोर्ट देता है, उसके मुताबिक ही वो डिसाइड करता है कि हमें कौन सी चीज़ डिसाइड फैसला करना है, किस तरीके से लेके जाना है उसी बिजनेस को। मगर इनके दोनों का रिलेशन जो होता है अकाउंटेंट का और डिसीजंस मेकर का, वो होता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस के ऊपर। बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं जो वहीं से जो एक्टिविटी या डेली वेजेस जो रूटीन वर्क होता है एज ए बिजनेस एंटिटी का, तो वो चीज़ें उनको ऑलरेडी वो इनसे के देखता है कि कौन सी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और अकाउंटेंट उन चीज़ों को रिकॉर्ड करता है, फिर उन चीज़ों को डिसाइड करता है। इस तरीके से नंबर बी में हम चलें, आइडेंटिफाई द बेसिक ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग थ्रू द अकाउंटिंग साइकिल फॉर सर्विसेज एंड मैटेरियल बिजनेस। कोई भी सर्विसेज देता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक फ्रेंचाइज मतलब एक मल्टीनेशनल कंपनी होती है, वो प्रोडक्ट लॉन्च करती है, लॉन्च करने के बाद उनके फ्रेंचाइजेस होते हैं, वो एक से मीन्स एक वहीं पे मर्चेंडाइज बिजनेसेस होते हैं, मतलब एक एजेंट हम जिसको कहें, सेल कंसल्टेंट हम उसको कहें, तो वो उनको सर्विसेज देते हैं, जो भी उनको प्रोडक्ट वगैरह या जो भी कंपनी के रूल ऑफ रेगुलेशंस होती हैं उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं। नंबर सी पे हम देखेंगे अप्लाई द थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंसेप्ट assumption एंड प्रिंसिपल इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट सीकिंग एंटरप्राइज। हम क्या कहते हैं थ्योरेटिकल फाउंडेशन, थ्योरेटिकल फाउंडेशन में क्या होते हैं, जो रिकॉर्ड में जो चीज़ें होती हैं हमारे पास, जो हम काम करते हैं उसकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग मीन्स है कि हमें जैसे एक आजकल आप लोग देखते होंगे सारे जो बिजनेस एक्टिविटीज या एंटिटी जो जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके थ्रू ये अकाउंटेंट उन्हीं चीज़ों को प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करता है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, जैसे आप पास्ट में चले जाएं, पास्ट में मीन से 10 साल 15 साल पीछे चले जाएं, तो उसमें ये होता है कि मैनुअल रिकॉर्डिंग होती थी, मैनुअल बुक पे रिकॉर्डिंग होती थी। इस तरीके से तो वही चीज़ें हैं कि हम उन चीज़ों को देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट में है या नुकसान में, हमारा बिजनेस
क्या वो प्रॉफिट में जा रहा है या हमारा नुकसान में जा रहा है। उन्हीं चीज़ों को देख के फिर आगे हम क्या कर रहे हैं इंटरप्राइजेस को। जो इंटरप्राइज मीन्स है कि जो बिजनेस एंटिटी, एक नाम होता है जो हमारे कारोबार वगैरह जो बिजनेस एक्टिविटीज हम करते हैं, उसी के अंदर हम आगे जाके उन चीज़ों को डिसाइड करना होता है। नंबर थर्ड, जो नंबर फोर्थ, उसमें देखें परफॉर्म द डिफरेंट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। बेटा ये कौन कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा आपको क्या? बेटा ये कौन कर रहा है? थोड़ा इनको मॉनिटर करें या इनको मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ से, नाम शो होता है तो दोबारा बेटा किया तो मैं रिमूव कर दूंगा। इसको हटा दें बेटा, प्लीज़ इसको हटा दें, डिस्टर्ब नहीं करें क्लास को। अगर आपको क्लास नहीं लेनी तो आप चले जाएं, कोई इशू नहीं। आपको नहीं पढ़ना, मेरा नुकसान नहीं है कुछ, और बाकी बच्चों का नुकसान नहीं करें। अच्छा बेटा इसमें देखें, कि आगे हम जब ये चीज़ें कर लेंगे हमें किस चीज़ों का पता चलेगा, कौन सी चीज़ हमें आगे से आउटकम्स आएंगे जब ये हम ये कोर्स रीड कर लेंगे या स्टडी कर लेंगे। उसमें ये आइडेंटिफाई द बेसिक ऑफ वायरमेंट, किसी चीज़ की किस तरीके से मतलब एक पैमाइश जो, या हम किस चीज़ की किस तरीके से जो एक्टिविटीज़ होती हैं बिजनेस की, उसको किस तरीके से पैमाइश कर सकते हैं। प्रेजेंटेशंस जो है या डिस्क्लोजर इश्यूज रिलेटेड टू आइटम प्रेजेंट इन इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, जो चीज़ें ऑलरेडी हम शो करते हैं इनकम स्टेटमेंट में या बैलेंस शीट में, उन चीज़ों का हमें पता चलता है। उनकी प्रेजेंटेशन मतलब है कि जो एक्टिविटी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं बिजनेस की, वही इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट में शो होती है। इस तरीके से नंबर टू पे देखें, डिफाइन जनरल लेजर। जनरल लेजर में क्या होता है, क्या डिफरेंशिएट है लेजर, जनरल जनरल एंट्रीज क्या होती हैं लेजर में, किस तरीके से हम एंट्रीज करते हैं। नंबर थर्ड पे जो स्पेशल दे सकते हैं अल्टरनेटिव अकाउंटिंग प्रावधान, अपने थ्योरी प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट रिलेटेड ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सारी वो चीज़ें जो जिस फॉर एग्जांपल जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल या कंसेप्ट है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, वही चीज़ें हमें आगे एक लिस्ट शो होती है। इस तरीके से बेटा आप अकाउंटिंग अकाउंटिंग है क्या, पहले आप लोग उन चीज़ों के बारे में थोड़ा समझ लें। अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बुक कीपिंग, थोड़ा लिख लें आप लोग, एक डेफिनेशन है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ bookkeeping, summarizing, classifying, recording of business activities। हम क्यों उसको मीन्स एक जैसे हम कहें कि सिंपल वर्ड में, अकाउंटिंग जो है कि एक हुनर है। किस चीज़ का हुनर है, किसी चीज़ को आप क्लासिफाई करें। नंबर टू पे जो बिजनेस एक्टिविटीज या बिजनेस ऑपरेशंस में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन्हीं चीज़ को आप समराइज करें। नंबर थर्ड पे वही चीज़ें जो ट्रांजैक्शन बिजनेस के इंटरनल या एक्सटर्नल होती हैं, उन्हीं को आप क्या कर दें, रिकॉर्ड मेंटेन कर दें एज ए सिस्टम में, या हमें मैन्युअली उन चीज़ों को रिकॉर्ड कर दें कि भाई हमारे पास स्टॉक कितना है, या अवेलेबिलिटी प्रोडक्ट की कितनी है, या सेल हमारी कितनी हुई है, या मटेरियल हमारे पास कितना है, या हम आगे फ्यूचर में उन चीज़ों को ज़्यादा हमारे पास ऑर्डर आ जाता है, हमें किन चीज़ों की कितने ऑर्डर की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें एक एस्टिमेशंस होती हैं, वो इन्हीं के थ्रू हमें अकाउंटिंग के हम क्या करते हैं उन चीज़ों को रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। देन उसमें देखें, मगर आप इसमें ये चीज़ भी आप लोग सोच रहे होंगे अकाउंटिंग की तो ठीक है ये डेफिनेशन, मगर प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग क्या है। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की जो है, प्रिंसिपल मीन्स है कि हम कहें कि रूल्स ऑफ एक्शन। प्रिंसिपल्स का मकसद है रूल्स ऑफ एक्शन। रूल्स ऑफ एक्शन से किस तरीके से रूल्स ऑफ एक्शन मीन्स है कि अकाउंटिंग के जो मैंने अभी आप लोगों की डेफिनेशन बताई, मीन्स है कि जो हमारे पास है द अकाउंटेंट जो रिकॉर्ड हमें मेंटेन करता है, जो हमें एक फाइनेंशियल पोजीशंस बताता है, वो ही उसी के बिहाफ पे हमें एक कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं बिजनेस के, हमें किस तरीके से आगे फ्यूचर में उन चीज़ों को लीड करना है या उन चीज़ों को आगे कंटिन्यू करना है। तो देन हम क्या करते हैं इसमें, तो हम उन्हीं फाइनेंशियल रिपोर्ट या फाइनेंशियल पोजीशन जो अकाउंटेंट हमें कर देता है, उन्हीं के बुनियाद पे हम क्या करते हैं, उन्हीं के रूल्स ऑफ एक्शंस, हमें कौन सा नेक्स्ट स्टेप कौन सा हमें फॉलो करना है, हमें कौन से एक्शंस लेने हैं बिजनेस को ग्रो अप के लिए, आगे इन चीज़ों को इंक्रीज करने के लिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो हेलो।
आवाज आ रही है मेरी? यस सर। समझ में कुछ आ रहा है आप लोगों को? यस सर आ रहा है। यस सर, थोड़ा थोड़ा। अच्छा बेटा, ये सिर्फ आउटलाइन है, इसे हमारे नोट्स अलग है, उससे आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये सिर्फ मैं ओवरव्यू आप लोगों को दे रहा हूँ, सिर्फ आउटलाइन के बारे में, ठीक है? सिर्फ आप लोगों को समझने के लिए, ठीक है? अच्छा बेटा, आगे देखें नंबर बी में, थ्रू द इंटेलेक्चुअल, उसमें देखें इंटेलेक्चुअल में देखें कि स्किल्स स्टूडेंट विल एबल टू। इंटेलेक्चुअल्स क्या होता है? इंटेलेक्चुअल्स में क्या होता है? इंटेलेक्चुअल्स का मतलब है कि भाई हमें मतलब आप लोगों ने आगे देखेंगे एसेट्स के दो पार्ट होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। इंटेलेक्चुअल स्किल्स हमें ऐसी चीजें, ऐसे स्किल्स जिसके जरिए हमें किसी चीज को छू सकते हो, मतलब किसी चीज को टच कर सकते हो। इस तरीके इनके दो पार्ट होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल वो होते हैं तो जिसको हम छू सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं, जिसको देख के हमें आगे पुश कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इंटेंजिबल वो होते हैं सिर्फ हम उनको देख सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल, सिर्फ उनको देख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर उनको छू नहीं सकते। इस तरीके से आप लोग देखें, उसमें क्या करते हैं आप लोग, अप्लाई एंड अप्रूव बाय जजमेंट सिलेक्टेड एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन यूजिंग वेरियस मेथड रिलेवेंट टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हम क्या करते हैं, कोई भी चीज को डिसाइड करें जजमेंट के लिए, ऐसी डेटा को हम सिलेक्ट करते हैं, उन्हीं इंफॉर्मेशन को जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड, वो मेथड यूज करते हैं जहां से हमें फाइनेंशियल पोजीशंस पता चले। इस तरीके से नंबर सी में आप लोग देखें, डिटेल में ऑलरेडी मेरे नोट्स सेंड किए हैं, वो वहीं से हम स्टडी करते हैं, मगर ये सिर्फ आउटलाइन के सिर्फ ओवरव्यू में आप लोगों को दे रहा हूँ। इस तरीके से नंबर सी में देखें, थ्रू प्रोफेशनल प्रैक्टिकल स्किल्स स्टूडेंट विल एबल टू। उसमें जब कोई चीज़ प्रोफेशनल प्रैक्टिकल स्किल्स, यहाँ जब वो चीज़ें हम कर लेते हैं, जब आप लोग यहाँ से चीज़ें रीड कर लें या थ्योरेटिकल चीज़ें कर लेते हैं, जब आप मार्केट या आप खुद उन चीज़ों को प्रैक्टिकल करते हैं, तब आप लोगों को चीज़ों को पता चलता है कि हमें कौन सी चीज़, या हमें जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं या बिजनेस ट्रांजेक्शन हैं या बिजनेस ऑपरेशन हैं, उसमें हमें कौन से टेक्निक यूज किए, कहाँ से हमें कोई चीज़ रिटर्न मिली। इस तरीके से डेवलप प्रैक्टिकल एक्टिविटीज यूजर टेक्निक प्रोसीजर अप्रोप्रिएट टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हम क्या करेंगे, जब आप लोगों का कोर्स चल रहा होगा, हमें जैसे बैलेंस शीट, हमें बैलेंस शीट का मकसद बनाने का मकसद यही होता है कि हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चले। इनकम स्टेटमेंट हम बनाएंगे तो उसमें यह है कि हमें आउटकम्स क्या आ रहे हैं। नंबर 2, वर्कशीट में हमें नुकसान या फायदा, या हमें आगे कौन से ऐसी स्टेप लेने चाहिए जो हमें फ्यूचर में उनसे फायदा हो। इस तरीके से P2 में हम क्या करेंगे, डिस्प्ले हाउ टू चेंज विद इन एक्सटर्नल इंटरनल अकाउंटिंग एनवायरनमेंट। हमें इंटरनल जो ऑलरेडी हमारे पास चीज है, हमें उन चीजों में न्यू इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब है कि हमें ऑलरेडी एक चीज है, उन्हीं चीजों को इनोवेट करना है। बहुत सारी चीजें जो मार्केट के अंदर, दुनिया के अंदर जो न्यू सॉफ्टवेयर, न्यू टेक्नोलॉजीज आई है, उन्हीं चीजों को हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो मगर एक हमें इंटरनल इंटरनल डोमेस्टिक, जो इंटरनल हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और एक्सटर्नल कौन सी चीजों को, एनवायरनमेंट को चेंज करना है। मगर जब वो चीजें मार्केट के अंदर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में होंगी या कॉम्पिटिटर्स के पास होंगी, तो हमें ऑटोमेटिकली इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, उन्हीं चीजों को कॉम्पीट करने के लिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये बेटा, ये रिकॉर्डिंग प्रोसेस है अकाउंटिंग, ये कोर्स आउटलाइन नंबर 3 है। ये डेफिनेशन है फर्स्ट में, तो इंट्रोडक्शन है इसमें, अकाउंटिंग लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, कौन अकाउंटिंग यूज करता है, रिकॉर्डिंग प्रोसेस क्या होता है, उनके क्वेश्चंस क्या हैं, रिकॉर्डिंग प्रोसेस में डबल एंट्री सिस्टम क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट क्या है, ये चीज हम आगे स्टडी करेंगे। तकरीबन 16 है फाइनल एग्जामिनेशन तक। वीक नंबर ये सारी परचेज, सेल रिटर्न, डिस्काउंट, अलाउंसेस, अकाउंटिंग ऑफ मर्चेंडाइजिंग ऑपरेशंस क्या है, रिकॉर्डिंग परचेज एंड सेल प्रोडक्ट, परपेचुअल सिस्टम क्या है। ये इस कुछ स्टेप हैं, कुछ हम 5 तक करेंगे, उसके बाद असेसमेंट होगी, फिर 5 से हम 10 तक करेंगे, फिर असेसमेंट टेस्ट होगी। मगर है कि मैं आप लोगों को ये कुछ चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी आप लोगों को पता भी होगा, मगर जो हमारी जो यूनिवर्सिटी के रूल ऑफ रेगुलेशंस है, उसके मुताबिक तो हमें जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस करते हैं, उसमें यही होता है कि हमें 40 एंड 60 का रेशो रखना पड़ता है। 40 एंड 60 आप लोगों को पता होगा, 40 और 60 में यही होता है कि 40 होते हैं इंटरनल और 60 होते हैं फाइनल टर्म के लिए।
40 में हम क्या करेंगे, कुछ असेसमेंट टेस्ट है इसी में ऑलरेडी मैंने दिए हुए हैं आप लोगों को आउटलाइन में। तो उसमें ये कुछ हम 5 चैप्टर तक या 5 स्टेप तक हम करेंगे, उसके बाद ही हम एक असेसमेंट टेस्ट या कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। नंबर 2 पे फिर ये 5 स्टेप्स हम करेंगे, फिर एक असेसमेंट टेस्ट है, फिर फाइनल एग्जाम। मगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी 40 की, 40 में ये होगा, एक मैं आप लोगों को एक प्रोजेक्ट दे दूंगा, जैसे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन आप सेलेक्ट करेंगे, कोई भी उनके जैसे फाइनेंशियल पोजीशन को हमें जांचने के, या उनकी एक पोर्टफोलियो को जांचने की कौन सी चीज़ों को हमें फॉलो करना चाहिए, या कौन सी हमें, जैसे स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारी कंपनीज हैं, कौन सी चीज़ों को कंपनीज में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, या कौन सी हमें चीज़ें आगे उनको कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिसको हम देख के आगे हम इन्वेस्टमेंट करें उसमें। मगर उसका जो होगा आप लोगों को 15 मार्क्स का होगा। 15 मार्क्स होंगे असाइनमेंट के, और 10 मार्क्स आप लोगों को होंगे प्रेजेंटेशन के। बाकी आप लोगों को 15 मार्क्स हैं, 15 में कुछ असेसमेंट के 5 मार्क्स के होंगे, और 5 मार्क्स आप लोगों के अटेंडेंस के होंगे। ये हो गए आप लोगों को 40 मार्क्स। बाकी आप लोगों को होंगे 60 मार्क्स, वो आप लोगों के फाइनल टर्म्स होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा बेटा देखिए, इसमें जो अभी मैं आप लोगों को बताया, ग्रेडिंग का जो होगा, फर्स्ट असेसमेंट में जो ही होगा, जैसे मिड टर्म वगैरह है, कुछ असेसमेंट टेस्ट वगैरह होगा, जो प्रेजेंटेशन है 20, 20 एंड 60 फाइनल टर्म में, ये 100 का है। ये आउटलाइन मैंने आप लोगों को शेयर भी कर दी है, आप लोग इनको देख लेंगे। बाकी आप लोगों को कोई चीज़ इसी में, कोई कन्फ्यूजन, कोई डिफिकल्टी, कोई क्वेश्चन हो, मुझसे आप लोग रिपीट कर सकता हूँ, पूछ सकते हैं आप लोग। एनी क्वेश्चन? मेरा कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो मैं रिपीट कर दूं? हेलो? नो सर, फिलहाल तो नहीं। अच्छा ठीक है, चलो यार यहाँ तक कर लेते हैं, बाई कोर्स पर काम क्लास में स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? यस सर। इनका आपका सीआर का नाम क्या है? सर जैन। सर मैं हूँ। बेटा इनकी आप स्क्रीन शॉट ले लें, तो आप मुझे भी शेयर कर दें और अपने पास रख लें, तो अटेंडेंस शीट हमें ओके क्लास सर। में मार्क कर देंगे बच्चों ओके सर। के। ओके बेटा, कोई चीज़ पूछनी है या मैं क्लास ऑफ कर दूँ? नो सर। अच्छा, नोट्स मैंने शेयर कर दिए। सर बस 2 मिनट एसएस लेने दो। जी बेटा। क्या हुआ बेटा, 2 मिनट क्या चाहिए आपको? सर खाना खा रहे थे। सर मैं कह रहा था वो स्क्रीनशॉट ले लो ना अटेंडेंस का। जी जी जी। अच्छा बेटा, एक कुछ और नोट्स हैं सीएफए की, मैं वो भी आप लोगों को, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के, वो भी मैं आप लोगों के दोनों ग्रुप जो सेक्शन सी है और डी में, वो भी शेयर कर देता हूँ। ये भी एक ऑलरेडी मैंने शेयर किए, आप लोग देखें उसमें, दूसरे भी मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको इसमें आउटलाइन में एक मिनट वेट कर लें, कुछ रेफरेंसेस भी हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये बुक्स हैं, ये बुक्स हैं बेटा। मोहम्मद हसन, यस बेटा, आपने कुछ पूछना है? हेलो बेटा, देखें इसमें रेफरेंसेस में जी बेटा, लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस में देखें, इसमें कुछ एसेंशियल बुक्स हैं, आप लोग लाइब्रेरी से भी ले सकते हैं, बुक्स मार्केट से भी ले सकते हैं। कुछ ऑथर्स हैं, इनके नाम मैंने ऑलरेडी दिए हुए हैं। बुक्स के नाम है एट एडिशन 2008 है, फाइनेंशियल मैनेजर अकाउंटिंग है, लीडर्स बी बॉवर्स एंड एम एंड कॉर्सन, इन्हीं ने एक, ये ऑथर हैं, इन्हीं ने एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक दी, 8 एडिशन है 2008 का। उसके बाद भी बहुत सारे हैं, बेल्ट जे जॉर्सन है, चैपर्ड एंड फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, एमटी गैल्स हैं, कंपनी 18 एडिशन 2007 का। मगर आप लोग देखें, कुछ एमरलेट की भी वेबसाइट है, वहीं से आप कुछ रिसर्च पेपर्स होंगे, या रिसर्च जो न्यू रिसर्चली जो चीज़ें हुई हैं, तो वहीं से भी आप लोग ले सकते हैं इंटरनेट से। एमरलेट एक रिसर्च पब्लिकेशन वेबसाइट है,
वहीं से आप लोग ले सकते हैं। सर आप काइंडली लिख देंगे यहाँ पे वेबसाइट। ये लिखी हुई है भाई, एमएलएड आप लिखेंगे ना, एमएलएड के रिसर्च पब्लिकेशन का, ये इंटरनेट पे तो वो एमएलएड के नाम से चीजें निकल, पब्लिकेशन के रिसर्च पब्लिकेशन की वेबसाइट है, तो वो आप लोग ओपन हो जाएगी। उसी में बहुत सारे हर स्टेज मीन से जो भी मीन से हम कहें कि यहाँ पे ग्रुप्स हैं, या जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी फाइनेंस का है, जैसे आप लोग अकाउंटिंग की, या कोई मार्केटिंग का है, कोई एचआर का है, जैसे जनरल एक सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट हैं, उसके तकरीबन रिसर्च पेपर वहीं पर हैं। मगर आप लोग अगर इन चीज़ों को मार्केट पे लें या आप वेबसाइट से भी ले सकते हैं, मगर मैं आप लोगों को ये ऑलरेडी नोट्स भी सेंड कर चुका हूँ, और पेपर आप लोगों को नोट से आएगा। कुछ और नोट्स भी मैं आप लोगों को सिर्फ एज ए नॉलेज के लिए वो भेज रहा हूँ कि आप लोगों का कंसेप्ट वगैरह क्लियर हो। तो यही नोट से आप लोगों का पेपर आएगा, आउट ऑफ कोर्स या आउट ऑफ नोट्स कोई भी चीज़ नहीं आएगी पेपर में। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है सर। Yes, sir. कोई और चीज़ पूछनी है आप लोगों को? और कोई चीज़ पूछनी है? नो सर। No, sir. नो सर, जज़ाकल। चलो ठीक है, अभी मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ, इंशाल्लाह फिजिकल हम मिलते हैं। ओके सर, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।